नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियां और उससे संबंधित अन्य चीज़ें अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले सकते हैं गंगा नदी, ठीक है, या फिर आप कहें भागीरथी नदी। ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सी ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। ये हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे गौमुख है। गौमुख जैसे मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, पूरा बर्फ का पहाड़ है, ठीक है। ये पूरा ऐसे 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 पूरा है। अब यहाँ पे हल्का सा ऐसे कटा हुआ है और यहीं से ये जो बर्फ है यहाँ से रिस रिस के यहाँ से पानी निकल रही है। तो ये जो नदी है ये कही जाएगी भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी कही जाएगी, ठीक है। ये जो है भागीरथी, ये आपका उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला, ये आपको उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में यह पड़ता है, वहीं पे आपको गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक ना। यहाँ भागीरथ, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इससे करीब 18 किलोमीटर दूर आपको गंगोत्री माँ का मंदिर है। गंगोत्री माँ का मंदिर ना, माँ का मंदिर है। 18 किलोमीटर दूर गंगोत्री माँ का ये है आपका ईस्ट वाले ग्लेशियर से। यहाँ पैदल ट्रैकिंग रूट है, ट्रैक से आप जा भी सकते हैं इस ग्लेशियर तक, गौमुख तक जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये मंदिर यहाँ पे इतना करीब 18 किलोमीटर तक दूर है। रास्ते में एक भोजवासा चिड़वासा भी आता है, ठीक ना। ये चीज़ें। अब गंगोत्री ग्लेशियर जो है करीब 3900 मीटर ऊँचा है। ये ग्लेशियर कितना है? 3900 मीटर इसकी हाइट है, ठीक ना, ऊंचाई पर है। ये आपको उत्तराखंड में है। अब यहाँ आगे की ओर देखेंगे, अलकनंदा नदी और उसके विभिन्न नदियों के बारे में देखेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि जगह कौन कौन से हैं। तो एक तरफ विष्णु प्रयाग लिखेंगे, विष्णु प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और एक है देव प्रयाग। देव ये स्थल है, ठीक ना, तीर्थ स्थल है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी नदियों का संगम है। तो धौली और विष्णु गंगा। तो यहाँ पे धौली प्लस विष्णु गंगा ये नदी है, ठीक है। धौली प्लस धौली और विष्णु गंगा यहाँ जब मिलते हैं, इनकी धाराएं मिलती हैं, ठीक ना। इधर से धौली नदी आएगी, इधर से विष्णु नदी। तो ये यहाँ पे विष्णु प्रयाग है। ये क्या है? विष्णु प्रयाग। यहाँ संगम बना रहा है, इधर से धौली नदी, इधर से विष्णु प्रयाग, ठीक ना, विष्णु प्रयाग नदी। तो ये आपका विष्णु प्रयाग बनाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कर्ण प्रयाग के बारे में, ठीक है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी है। यहाँ पे अलकनंदा प्लस पिंडार नदी है। पिंडार नदी अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक ना। तो अलकनंदा और पिंडार नदी के बनने से कहाँ पे भी ये मिलता है? कर्ण प्रयाग में मिलता है, ठीक ना। इसके बाद रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी है। यहाँ पे अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी का संगम जो है रुद्र प्रयाग में होगा। और देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी है। यहाँ पे देव प्रयाग में, ठीक है, अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक ना, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तब बनेगी हमारी गंगा नदी, ठीक है, नंदिनी।
है ना, गंगा नदी बनेगी। अब यहाँ पे देखेंगे अलकनंदा। अलकनंदा के स्रोत में देखेंगे, ये आपको बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सी जगह है? बद्रीनाथ, ठीक है। और यहीं इसके ऊपर है शतुपथ हिमानी। हिमानी वही ग्लेशियर को कहते हैं हिमानी, ठीक है ना। ये अलकापुरी हिमनद भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो यहाँ से आपका अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी? अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्रोत है बद्रीनाथ के शतुपथ हिमानी से है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे अगला चीज देखते हैं अभी। चलिए अगला पॉइंट है हमारा हाँ, गंगा नदी का नाम ये देवप्रयागी वाला तो हो ही चुका है। इसके बाद आगे की ओर हम देखते हैं कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी जो है हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्यानाथ के बहती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में होती है तो इसे पद्मा नाम है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अब आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में जमुना नदी, ठीक ना, ये आपको बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना नदी और गंगा नदी का पद्मा नदी, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग समझ लें। अब यहाँ पे आगे हम चलेंगे, जब गंगा नदी अब इधर से ये आ गई तो ये आपका हो गया पद्मा नदी। पद्मा यानी गंगा को वहाँ बोला जाता है, ये जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। अब यहाँ जो बनती है ये है मेघना नदी। कौन सी नदी बनती है? मेघना नदी, ठीक है। नीचे में जब पद्मा और जमुना की धाराएं मिलती है तो उसके बाद जो बहता है उसे बोलते हैं मेघना नदी, ठीक ना। अब मेघना नदी में आपका मेघना की सहायक नदी है बराक। मान लीजिए ये नदी मेघना है, तो इसमें एक और नदी जाती है, ये है बराक नदी। बराक नदी शायद दिख नहीं रहा होगा, ऊपर में बनाते हैं, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं इसको। ये है पद्मा और गंगा, ठीक है। और ये आ गई जमुना और ब्रह्मपुत्र, ये है मेघना, ठीक ना। इसकी एक सहायक नदी है ये बराक नदी, ठीक ना। बराक नदी का जो उद्गम स्रोत है वो मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी में है। इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? मणिपुर माउंट जानपो पहाड़ी में बराक नदी का ना, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। बराक नदी, ठीक है। ये मुख्य धारा हो गया, ये असिस्टेंट है, सहायक नदी है मेघना की। इधर आपका भारत है, ठीक ना, मणिपुर तक का इलाका है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक ना। इसके बारे में और भी बता चुके हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी को आप यहाँ पे यरलुंग जंगबू नदी भी कहते हैं। नदी को जो वहाँ पे नाम है यरलुंग जंगबू नदी। यरलुंग जंगबू नदी भी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी चेम युंग डुंग हिमानी से, चेम युंग डुंग
हिमानी से इसकी उत्पत्ति होती है। चलिए अगला है यहाँ पे, ये मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर है। मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर है, ठीक ना। वही कैलाश मानसरोवर वाली जो है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसका नाम है सांगपो नदी, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, और असम में ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, नदी के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि असम में ही माजुली द्वीप भी है। माजुली द्वीप है ना, ये असम में ही है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जाती है और फिर ऐसे ज्वाइंट होके बनती है। ये है हमारी माजुली नदी, माजुली द्वीप, ठीक ना। ये है माजुली द्वीप, और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा यहाँ से इस तरह से विभक्त हो जाती है। बीच में ये नदी द्वीप है। क्या है? नदी द्वीप है, ठीक ना। नदी द्वीप कहते हैं, माजुली को कहते हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका सहायक नदियाँ होती हैं, कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए इसके सहायक नदियों में देखेंगे। सहायक नदियों में इसके है दिबांग कामेंग, इसके बाद लोहित सबनसिरी, धनश्री, मानस, ठीक ना। भरेली, रैदाक, ठीक है। पगलडिया, कोपली, ठीक है। किसी भी नदी का, सहायक नदी का 2-4 नाम याद होना ही चाहिए, अक्सर ऐसा एग्जाम में आता है। चलिए अब इसके बाद अगला है चंबल नदी, ठीक ना। आज ये नदी वाला सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चंबल नदी राजस्थान की ऐसी नदी है जिसमें सालों भर पानी रहता है। पढ़ना, राजस्थान में सालों भर पानी, ठीक ना। ये राजस्थान में बहती है, चंबल नदी राजस्थान में बहती है, सालों भर पानी इसमें रहता है। और यहाँ पे देखेंगे कि 84 गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? 84 गढ़ में, राजस्थान में प्रवेश करती है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे भैंसरोडगढ़, ठीक ना, नाम है भैंसरोडगढ़, ये चित्तौड़गढ़ के पास है, चित्तौड़गढ़ के पास है भैंसरोडगढ़, ठीक ना। वहाँ पे ये एक चूलिया जलप्रपात, कौन सा? चूलिया जल प्रपात बनाती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला है सिंधु नदी, ठीक ना। सिंधु नदी के बारे में एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये वर्तमान में केवल लद्दाख में प्रवाहित होती है, सिर्फ लद्दाख राज्य में प्रवाहित होती है। और भारत व पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता, कौन सा? सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में हुई थी। 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसके तहत यहाँ पे झेलम, चिनाब और सिंधु, ठीक ना, यहाँ पे सिंधु
झेलम, चिनाब, ये 3 नदियों का, ठीक ना, लगभग 80% जल जो है, ठीक ना, संपूर्ण जल का केवल 20% ही आपको भारत, यानी 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा, ठीक है, और 20% जल भारत प्रयोग करेगा। यहाँ देख गौर करने वाली बात है कि यहाँ 5-6 नदियाँ हैं, जिसमें से 3 नदियों का जल 80% पाकिस्तान यूज़ करता है, बाकी अन्य तीनों पे उसका हकदारी नहीं है, वो हम पूरी तरह से यूज़ करते हैं। बाकी कौन बता, तो आपका चिनाब हो गया, झेलम हो गया, सिंधु, तो सतलज, रावी, ब्यास, ठीक ना, सतलज, रावी, ब्यास पे 100% भारत का अधिकार है, ठीक ना। इस तरह से नदी जल बंटवारा हुआ था। अब यहाँ अगला है, उस पर देखेंगे। चलिए, अगला है हमारा कि रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, ठीक है। एक नदी है सावित्री, ठीक है। इधर है रायगढ़, ठीक है, इधर है रत्नागिरी, दोनों महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, दोनों के दोनों महाराष्ट्र में ही है। अब बीच में सावित्री नदी बहती है। चलिए, इसके बाद एक और है वंशधारा नदी, ठीक है, वंशधारा नदी, ये आपका उड़ीसा के कालाहांडी में है, ठीक ना, उड़ीसा के कालाहांडी में है, ठीक ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गोदावरी और ऋषि कुलिया नदी के बीच, ठीक ना, यहाँ है गोदावरी नदी और नीचे है ऋषि कुलिया नदी, ठीक ना, इस तरह से। और ये नदी जो है वंशधारा, ये इसके बीच से बहती है, ठीक ना, ये क्या है, बीच में बहती है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब आगे जाके आपका बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इधर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, तो ये बीच में बहती है। इधर गोदावरी नदी है, ये ऋषि, इधर ये जमीन है, ठीक है, ये क्या है, भूमि, ठीक है, और ये आपका वंशधारा है, ठीक ना, वंशधारा रिवर बीच में बहती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक ना, गोदावरी नदी 7 राज्यों में इसका पानी फैला हुआ है, ठीक ना। कौन कौन से ये राज्य हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा आपका कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक और उड़ीसा, तो कुल मिला के 7 राज्य हैं। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़, एमपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। ये क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, अब हम आगे हम लोग अगली नदी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगली जो नदी है वो है हमारी बराक नदी, ठीक ना, बराक नदी मणिपुर के जानपो पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जानपो पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम, कौन कौन से रास्ते हैं, असम, मणिपुर और मिजोरम में बहती है, कलंक नहीं होगा, मिजोरम राज्यों में बहती है। और साथ ही साथ यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसके बाद
ये कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश में, ठीक ना, बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक ना, सहायक नदी वे कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियों में जीरी, धलेश्वरी कौन कौन सी है? जीरी, धलेश्वरी, ठीक ना, इसके बाद सिंगला, लोंगई, ठीक ना, सिंगला, लोंगई, शोनाई, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पे बांग्लादेश में इसका नाम है सुरमा नदी और मेघना नदी, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे बहती है। तो यहाँ पे मेघना नदी, यहाँ सुरमा नदी और यहाँ पे कौन सी है? बराक नदी, बराक नदी। तो ये भारत में है बराक नदी और शुरुआत में इसको सुरमा नदी, बाद में इसे मेघना नदी के नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 6, ये कौन सी है? राष्ट्रीय जलमार्ग 6, इसे मिटाते हैं। यहाँ बराक नदी पे राष्ट्रीय जलमार्ग 6 बनाया गया है। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है। जैसे अगर हमें कोलकाता से हल्दिया होते हुए वाराणसी तक जाना हो, ठीक ना, नदी से, तो कौन है? गंगा नदी, ठीक ना। तो ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ठीक ना। आप आराम से जो पानी का जहाज है, ठीक ना, इसके माध्यम से आराम से जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, दोनों ही चीज़ें संभव है, ठीक ना। ये होता है राष्ट्रीय जलमार्ग। कोलकाता से वाराणसी जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, माल के साथ भी जा सकते हैं, पैसेंजर के साथ भी जा सकते हैं। तो ये होता है राष्ट्रीय जलमार्ग। तो ये 1 नंबर वाला है। और यहाँ बराक नदी पे जो बनाया है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है, ठीक है। इसके अलावा 2, 3, 4, 5 भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक और चीज़ है यहाँ पे कि बराक नदी पे तिहाई मुख बांध है। यहीं पे कौन सा बांध है? तिहाई मुख बांध का निर्माण किया गया है। अब यहाँ से आगे की ओर देखेंगे, अगले प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय, ठीक ना, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। प्रायद्वीपीय नदियों का, ठीक ना, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये वाला क्रम पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण, ठीक ना। इधर से उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर महानदी है, ठीक ना, पहला नंबर। फिर गोदावरी नदी है, फिर गोदावरी नदी के बाद कृष्णा है, पेन्नार, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी के बाद वैगई नदी है, छठा वैगई नदी। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, मोटा मोटी समझ लीजिए, इधर गुजरात है, इस तरह समझ लीजिए। तो महानदी का ये कुछ स्वरूप है, ये आपको पहला नंबर है, महानदी है। फिर आपका ये दूसरा नंबर पे गोदावरी हो गई, फिर ये तीसरा नंबर पे कृष्णा है, फिर ये चौथा नंबर पे पेन्नार है, फिर ये पाँचवें नंबर पे कावेरी है और ये आपके छठे नंबर पे वैगई है। वैगई पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु से निकलती हैं, ठीक ना। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम हो गया, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे कि यहाँ पे लंबाई के अनुसार घटता क्रम किसका है। तो सबसे पहले नंबर पे है लंबाई के अनुसार, लंबाई के
अनुसार। पहला है गोदावरी 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद हमारी दूसरी नदी है कृष्णा 1401 किलोमीटर। फिर तीसरी जो नदी है नर्मदा, फिर चौथी जो नदी है वो आपका महानदी, पांचवी है कावेरी, ठीक है, और अंतिम में छठा वैगई, ठीक है। अब बारी बारी से नदियों का, तो गोदावरी नदी का 1465 किलोमीटर है, कृष्णा नदी का 1401 है, और नर्मदा नदी का आपका जो लंबाई हो गया है पहले से ही है, ठीक ना। तो नर्मदा नदी कहाँ गई, महानदी का 815, ठीक है। इसके अलावा आपकी नदी थी नर्मदा की 1312 किलोमीटर, ठीक है। कावेरी और वैगई, कावेरी नदी का आपकी लंबाई है 800 किलोमीटर, ठीक है। वैगई का नद है 288, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा के बाद नर्मदा, महानदी, फिर कावेरी, और एक और कावेरी के बाद ताप्ती है, ठीक ना, ताप्ती। यहाँ क्या है, ताप्ती नदी है, और ताप्ती नदी की जो लंबाई है करीब 724 किलोमीटर है, ठीक ना, ये चीज़। अब यहाँ पे आगे बारी बारी समझेंगे। गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1401 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 815 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर है। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको देखेंगे, ठीक ना। अगला इम्पॉर्टेंट है नदी जोड़ो परियोजना, ठीक, नदी जोड़ो परियोजना। जैसे दो नदियाँ, ठीक है, दो अलग अलग दिशाओं से बह रही हैं, ठीक है, बीच में एक इस तरह से नहर बनाते हैं या पाइपलाइन भी बिछा सकते हैं, ठीक ना। तो दो नदियों का जो पानी है जो आखिर सागर में जाके बर्बाद हो जाएगा, मिल जाएगा, तो कोई यूज़ का नहीं रहेगा। तो इन दोनों की नदियों को, ठीक है, इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु, ठीक ना, सिंचाई हेतु पाइपलाइन के माध्यम से, नहर के माध्यम से जोड़ने की योजना है। तो यहाँ दो नदी का उदाहरण, एक तरफ गोदावरी और दूसरी तरफ कृष्णा, ठीक ना। इस नदी को सबसे पहले जोड़ा गया, और जो नहर बनाए गए उसका नाम है पोलावरम, पोलावरम, ठीक ना, पोलावरम। और इस तरफ विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा, ठीक ना। तो पोलावरम विजयवाड़ा नहर लिंक परियोजना 2015 में, ठीक है, कब बनाई गई, 16 सितंबर 2015 में ये परियोजना एक प्रायोगिक तौर पे शुरू की गई थी, ठीक ना, ये चीज़। तो नदी जोड़ो परियोजना की वजह से आपको ढेर सारे सिंचित इलाकों में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अंतिम में देखेंगे, ठीक है, गोवा में दो नदियाँ हैं, ठीक, गोवा में एक नदी है मांडवी नदी, और दूसरी है जुआरी नदी, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आए नमस्कार।